दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस एड है दोस्तों। दमदार इसलिए कि जिंदगी में एक ही बार, वो भी कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक बार आपने बिजनेस सेटअप किया ना, जिंदगी भर दोस्तों हर महीना लाखों रुपए कमाने वाला बिजनेस एड लेकर आया हूं दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस एड है दोस्तों, कम से कम इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमाए होने वाला कौन सा बिजनेस एड है, और वो ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कैसे बिजनेस करना है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, एरिया कौन सा कितना लगेगा, और मशीन कौन सा लगेगा, और सब कुछ जानकारी दोस्तों ये एक ही वीडियो में डिटेल में मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना ये बिजनेस करने के लिए कोई अलग से कोई स्किल की, कोई ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कहां से भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। इस बिजनेस आइडिया का जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक का रीसाइक्लिंग बिजनेस आइडिया दोस्तों। हार्ड प्लास्टिक में क्या क्या आता है, पहले सवाल है कि हार्ड प्लास्टिक में दोस्तों जैसे कि यूज किया हुआ जो ड्रम है, बैरल है, जैसे घर का जो बाल्टी है, मतलब हार्ड प्लास्टिक जो बाल्टी है, मग है, किचन का जो भी आइटम है, और टूटा फूटा जो चेयर है, और टूटा फूटा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो प्लास्टिक जो मिश्रित है, ये सब कुछ दोस्तों इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ये सब कुछ रॉ मटेरियल है ना दोस्तों, आपको कचरा है और कचरे के रेट में आपको मिलेगा। ये सब रॉ मटेरियल आपको आसानी से दोस्तों, जितना भी हार्डवेयर कंपनी है, जितना भी केमिकल्स कंपनी है, वहां पे ना मशीनों को ना ग्रीस ऑयल जो डालना पड़ता है सर्विसिंग के लिए, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में खाली हुआ जो बैरल्स, ड्रम, कैन और प्लास्टिक बकेट वहां पे बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और वो कंपनी वाले कचरे के रेट पे आपको दे देगा। उसके बाद आपको जितना भी स्क्रैप डीलर है उनसे आप ये जो रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों जगह से आपको रॉ मटेरियल कमी पड़ रहा है तो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब ये रॉ मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे ट्रक के हिसाब से, टन के हिसाब से दोस्तों। और जब चाहे तब आप खरीद सकते हो इंडिया मार्ट से। बहुत सारे जो सेलर बैठा है उनसे आप आराम से खरीद सकते हो दोस्तों। मैं समझता हूँ कि रॉ मटेरियल क्या क्या है और कहाँ से कलेक्ट करना है, ये दोनों सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बात है दोस्तों, इस बिजनेस के ना आप कहीं से भी कर सकते हो, इसके लिए कोई फिक्स लोकेशन की जरूरत नहीं है। गाँव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हो। और दूसरी बात है कि एक ही बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप बिजनेस जो भी सेटअप किया है, वहां पे ना गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल मंगवाना है और आपका जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट ले जाके बेचने के लिए जो ट्रक और गाड़ी आते जाते रहते हैं, इसलिए रास्ता होना चाहिए। बस एक ही बात का ध्यान रखिए दोस्तों, बाकी बहुत कुछ इजी तरह से आप करोगे, कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, ये बहुत मेन बात है। लाइसेंस दोस्तों आपको लाखों रुपए का टर्नओवर होने के बाद आप जीएसटी ले सकते हो, उससे पहले आपको उद्योग आधार और फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। अब एनओसी लेना पड़ेगा। आप गांव से बिजनेस कर रहे हो तो गांव का जो पंचायत है या नगर पालिका, वहां से लेना पड़ेगा एनओसी, और शहर से कर रहे हो तो नगर पालिका से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लगेगी। ये 2 एनओसी आपको लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इस बिजनेस के लिए, मतलब ये बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आगे जाके आपको पैसे की जरूरत पड़ता है, तो एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही 2-4 लाइसेंस है दोस्तों, बहुत आसानी से एक ही हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, सभी लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और इस बिजनेस के लिए एरिया की बात करूंगा दोस्तों, एरिया ना मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट एरिया लगेगा, क्योंकि ना इसमें एक मशीन आता है दोस्तों, एक मशीन आपको इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा। और जो रॉ मटेरियल है, टूटा फूटा जो भी प्लास्टिक का जो कचरा आपको मंगवाना है, क्योंकि उससे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ पे सेल करना है, आगे आपको क्लियर पता चल जाएगा। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ठीक है। आप रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए, और आपने जो मशीन से जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट
वो भी रखने के लिए जगह चाहिए। और वहाँ पे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो क्लाइंट्स आता है उनके लिए एक छोटा सा ऑफिस मतलब बैठने के लिए छोटा सा ऑफिस की ज़रूरत है। अब एक कोने में एक छोटा सा ऑफिस भी बनवाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लीजिए 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया का ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस बिजनेस आपको करना है तो कितना लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों लोगों की ना 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 लोगों को आप काम पर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग भी करना है और आपको जो प्रोडक्ट भी तैयार करना है, तो 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीन कौन सा लगेगा और वो मशीन आसानी से आप कहाँ से सेल कर सकते हो और वो मशीन कितना रेट पे आपको मिलेगा। ये तीनों सवाल का जवाब मैं एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ दोस्तों। इस बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही मशीन लगेगा। वो मशीन है दोस्तों जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का समझ लिया, प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन समझ बोल दीजिए, नहीं तो श्रेडर मशीन बोल दीजिए, नहीं तो प्लास्टिक कटर मशीन बोल दीजिए। ये तीनों मशीन मतलब बात एक ही है, नाम 3 है, ठीक है दोस्तों। ये ग्राइंडर मशीन मिल जाएगा या श्रेडर मशीन बोल दीजिए, ठीक है। वो श्रेडर मशीन आपको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अलग अलग एचपी का अलग अलग कैपेसिटी का मशीन मिलेगा दोस्तों। आपके पास कितना बजट है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मशीन लेना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। कैपेसिटी की बात करूंगा दोस्तों, 1 घंटे में जरा एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए का मशीन लिया, वो 3 लाख रुपए का मशीन दोस्तों 1 घंटे में मिनिमम 3 क्विंटल जो प्लास्टिक है ना पीस के दे देगा, मतलब श्रेडिंग करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। ये ना अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार पैसा है, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए। और दूसरी बात मशीन ना दोस्तों इंडिया मार्ट में आपको बहुत आसानी से मिलेगा। सिर्फ इंडिया मार्ट का वेबसाइट में जाके सर्च बार में लिख दीजिए दोस्तों जो प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन, नहीं तो प्लास्टिक स्क्रैप क्रशर मशीन, इतना भी क्रशर मशीन लिख दीजिए या श्रेडर मशीन लिख दीजिए, ग्राइंडर मशीन लिख दीजिए, कुछ तीनों बात एक ही है, वही मशीन है, एक ही मशीन है, वही मशीन आपको आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ से इंडिया मार्ट से तो आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आपका शहर पे लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर रहता है दोस्तों, उनसे आप आसानी से खरीद सकते हो। आपका शहर पे नहीं मिला तो इंडिया मार्ट तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत आसानी से घर बैठे बैठे भी आप ये मशीन खरीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस मशीन आपको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कुछ अलग से स्किल की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ा लिखा होना कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों। ये मशीन कोई भी चलाता है और जहां से आप मशीन खरीदोगे वो मशीन का जो बायर है, सेलर है, आपको पूरा क्लियर ट्रेनिंग दे देगा। अभी नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस बिजनेस आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट तो पहले मशीन की ही इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ना दोस्तों 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अलग अलग कैपेसिटी का जो मशीन है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना बजट है। इसलिए मशीन का रेट मैंने क्लियर ऑलरेडी बता दिया हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जगह की जरूरत पड़ेगा, खुद का जगह है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में बहुत कमी लगेगा, नहीं तो आपको जगह रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट का जगह रेंट पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा शेड बनवाना है तो मिनिमम 1 लाख रुपए, तो वहाँ पे 15 का शेड भी बनाओगे तो 1 लाख रुपए आपको वहाँ पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो लाइसेंस और जो लाइट का जो भी व्यवस्था है वो करने के लिए मिनिमम 20 से 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। लाइसेंस तो 5-10 हज़ार में लाइसेंस बनेगा, 20,000 रुपये में आपका लाइट का जो सुविधा सेटअप करोगे तो 30,000 रुपये में आपका लाइट और ये सुविधा ये बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद इतना ही इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट छोड़ के मशीन का ही इन्वेस्टमेंट है, मशीन ये आपके ऊपर डिपेंड है। और रॉ मटेरियल की बात करूँ तो मिनिमम 1 लाख रुपए तो मिनिमम रॉ मटेरियल के लिए पैसे अलग से रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना रॉ मटेरियल आप जितना लाओगे, जितना आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट निकालोगे उतना फायदा है दोस्तों। आगे आपको क्लियर अपने आप पता चल जाएगा, मैंने प्रॉफिट की बात करूंगा तब कितना रॉ मटेरियल की जरूरत है ये आपको खुद क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आसानी से रॉ मटेरियल ले सकते हो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वो मशीन से आप प्रोडक्ट कैसा निकालते हो और मशीन से प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पूरा जो अनपढ़ आदमी भी
ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे 2-3 लोगों को जो काम पे रखने वाली जो बात किया था मैंने, उनका क्या काम है, सिर्फ कुछ नहीं है दोस्तों, टूटा फूटा जो भी प्लास्टिक चेयर है, प्लास्टिक सामान जो भी आपने रॉ मटेरियल कचरा आपने लेके आए हो, वो कचरा आपको मशीन में डालना है और सेटिंग के हिसाब से क्लाइंट को कितना इंच का जो टुकड़ा चाहिए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, वही आपको भरना है और बेचना है। और इसमें एक थ्रिल है दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इस बिजनेस से आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो जो रॉ मटेरियल आप लेके आते हो ना, वो रॉ मटेरियल आप कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए। जैसे कि ब्लू कलर का जो ड्रम है, समझ लो बैरल है, वो ब्लू कलर का अलग कीजिए, और ब्लैक कलर का जो पाइप आता है, व्हाइट कलर का पाइप आता है, मतलब कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए। क्योंकि आगे आपको पता चल जाएगा कलर कोड के हिसाब से ही पैसा है। जहाँ पे आप ले जाके बेच रहे हो ना, वहाँ पे कलर कोड के हिसाब से पैसा है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा क्लियर, जैसे कि ब्लू कलर का जो भी बैरल है, ड्रम है, जैसे ब्लू कलर का जो है, वो आज का रेट का आज का डेट का रेट मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आप ये वीडियो देखने के बाद कब आप बिजनेस सेटअप करोगे, उस दिन ना रेट आगे पीछे हो सकता है। ये नहीं कि कमी होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, वो उस दिन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज का डेट में दोस्तों ब्लू कलर का जो बैरल का जो फ्लैग है, टुकड़ा है, 77 रुपये 1 किलो बिकता है। ठीक है, 77 रुपये में 1 किलो बिकता है आपका जो प्रोडक्ट। ठीक है, और आपने जो ब्लैक कलर का पाइप रहता है ना, जो टूटा फूटा जो पाइप है, वो ब्लैक कलर का पाइप का जो रेट है दोस्तों 80 रुपए से लेकर 83 रुपए पर किलो बिक रहा है। और जो आपने अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग नहीं किया प्रोडक्ट, वो सब मिक्स किया, तो वो 65 रुपए से लेकर 60 रुपए से 65 रुपए पर किलो बिक रहा है। क्लियर है दोस्तों, आप इंडिया मार्ट का चार्ट देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने समझ गए होंगे आपका मशीन से प्रोडक्ट कैसे निकालना है। कुछ नहीं दोस्तों, कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए और मशीन में डाल दीजिए, वो फ्लैग निकल के आ जाएगा। वो फ्लैग जो टुकड़ा, जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा है, पानी में थोड़ा डाल दीजिए, पानी में थोड़ा साफ करने में कुछ नहीं, पानी में आप डालोगे अपने आप साफ हो जाएगा। सुखाइए, सुखा के आप 25 किलो या 50 किलो के हिसाब से बोरी में पैक करना है और बेचना है। इतना ही काम है दोस्तों, कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अभी बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों। कलर कोड के हिसाब से आपने अलग अलग किया हुआ जो प्रोडक्ट है, जैसे ब्लू कलर का प्रोडक्ट है, 1 किलो पे 77 रुपये, 77 रुपये 1 किलो में बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे मैं 70 रुपये लेके चल रहा हूँ, 1 किलो पे 70 रुपये यहाँ पे बिक रहा है। ठीक है, और जो प्लास्टिक जो पाइप है वो दोस्तों मिनिमम 83 रुपये में बिक रहा है, तो आप 80 रुपये भी पकड़ के चलिए। ठीक है, और जो मिक्स किया हुआ आपने कलर कोड के हिसाब से सब मिक्स किया, अलग अलग नहीं किया, ज़्यादा मेहनत नहीं किया, तो वो ना दोस्तों 60 से 65 रुपये किलो वो बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे दोस्तों एक दिन में दोस्तों सिर्फ 1.5 क्विंटल, जैसे कि ब्लू कलर का जो बैरल है 50 किलो, और जो ब्लैक कलर का जो पाइप है, व्हाइट कलर का जो पाइप है वो 50 किलो, और मिक्स का जो भी मटेरियल आया, मग, बैरल गिरल, बकेट गिकेट, जो भी प्लास्टिक का टूटा फूटा चेयर गिर, सब कुछ वो जो आया वो मिक्स किया आपने, अलग अलग नहीं किया, वो भी 50 किलो पकड़ लीजिए। सिर्फ 24 घंटे में, पूरा 24 घंटे में सिर्फ 1.5 क्विंटल भी आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, तो कितना पैसा होता है मैं पर किलो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ब्लू कलर का जो बकेट, ड्रम, गिम जो भी है, आपने ब्लू कलर का प्रोडक्ट निकाल दिया, टुकड़ा निकाल दिया, तो वो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये पर किलो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, वो पीसने के बाद उसका रेट हो जाएगा दोस्तों 77 रुपये। यहाँ पे मैं 70 रुपये लेके चल रहा हूँ, फिर भी 1 किलो पे आपको 40 रुपये का प्रॉफिट है। 40 रुपये के हिसाब से आपने 50 किलो निकाल दिया, तो 2000 रुपये सिर्फ 50 किलो का हो गया दोस्तों। सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में तो मैंने निकाल ही दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पाइप की बात करूंगा दोस्तों। 25 से 30 रुपए में रॉ मटेरियल आपने लिया, आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, छोटा छोटा जो टुकड़ा बना दिया, उससे वो टुकड़ा 80 रुपए किलो बिक रहे, तो 1 किलो पे 50 रुपये आपको प्रॉफिट, और 50 किलो पे सीधा हो गया दोस्तों 2500 रुपये, 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपने कोई भी प्रोडक्ट अलग अलग नहीं किया, सब मिक्स किया। वो मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट आपने 25 से 30 रुपए में खरीद के, 65 रुपए भी नहीं पकड़ूंगा, 60 रुपए भी मैंने पकड़ लिया, तो सीधा हो गया दोस्तों डबल, मतलब 30 रुपए प्रॉफिट हो गया 1 किलो पे। वैसे 50 किलो आपने पीस लिया, जो प्रोडक्ट निकाल दिया, तो 1500 रुपये वो हो गया दोस्तों। 2500 रुपये आपका
प्लास्टिक पाइप का हो गया, और 2,000 रुपये आपका जो बैरल ड्रम ब्लू कलर का ये हो गया, मतलब 4,500 वो हो गया, और 1,500 रुपये मिक्स किया हुआ हो गया। टोटल हो गया दोस्तों 6,000 रुपये। एक दिन में हो गया दोस्तों 6,000 रुपये, महीने के हो गए 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये में आपको कुछ पैसे निकालना है। जैसे कि आपने 3 लोगों को काम पे रख दिया, 3-4 लोगों को भी काम पे रख दिया, तो उनको 15,000 रुपये के हिसाब से भी पेमेंट निकाल दिए, तो 60,000 रुपये आप उनका निकाल दीजिए। अब जगह आप रेंट पे लिया तो वो 10,000 रुपये रेंट का निकाल दीजिए, 5,000 रुपये लाइट बिल का निकाल दीजिए, और ट्रांसपोर्ट का इधर उधर मिला के आपने 10-20,000 वो वहाँ पे निकाल दीजिए। फिर भी एक महीने में आपने 70 से 80,000 रुपये भी निकाल दिया, तो 80,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका कमाई हो गया दोस्तों। सिर्फ मैंने यहाँ पे 50-50 किलो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जरा आपने एक क्विंटल तो आराम से निकालोगे, क्योंकि मशीन का कैपेसिटी है 1 घंटे में 3 क्विंटल प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। तो आप खुद सोच लीजिए, आप 8 घंटा मशीन चलाए तो कितना क्विंटल आप निकालोगे। सिर्फ यहाँ पे मैंने पूरा दिन में 1.5 क्विंटल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 150 किलो की बात कर रहा हूँ। 150 किलो आपने प्रोडक्ट निकाल के सेल किया तो एक दिन में 8,000 रुपये कमाया, महीने का 1,80,000 रुपये कमाया। सब कुछ पैसा निकाल के फिर भी आपका जेब में नेट प्रॉफिट, जहाँ तक लाइट बिल भी निकाल के आपको 70 से 80,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है। सिर्फ यहाँ पे मैंने 50-50 किलो की बात करके 80,000 रुपये कमाने वाली बात किया हूँ दोस्तों। आप ज़्यादा निकालोगे प्रोडक्ट, आप लाखों रुपए में कमाई होगा। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है। सेल ना बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों, घर बैठे बैठे कर सकते हो, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बिजनेस सेटअप करते समय आपको 2-4 कंपनी का नाम बताऊंगा, वहां पे आप सैंपल ले जाके दिखा के अग्रीमेंट करा के रेट का बात करके आप वहां पे बैठे बैठे आप सप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊंगा, जितना भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो काम करने वाले जितना भी कंपनीज है, रिसाइकलर जो है, उनके पास आप ले जाके बेच सकते हो। जितना भी प्लास्टिक का जो सामान तैयार किया हुआ जितना भी कंपनी है, उस कंपनी में आप ले जाके सेल कर सकते हो। और जितना भी प्लास्टिक आइटम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जितना भी प्लास्टिक आइटम का जो मेन बड़े बड़े जो कंपनी है, वहां पे भी ले जाके बेच सकते हो। वो लोग आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, बहुत आसानी से मैं जवाब दे दूंगा दोस्तों। आपका प्रोडक्ट के बिना जो भी जितना भी बड़े बड़े जो कंपनी है, प्लास्टिक सामान तैयार करने वाले जो भी कंपनी है, कोई भी सामान तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट से ही वो लोग दूसरा सामान तैयार कर सकते हैं। दूसरा सामान तैयार करके मार्केट में बेचेगा, तभी तो उनका कंपनी चलेगा। तो आप खुद सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। वो लोग खुद आपको फ़ोन करके सैंपल मंगवाएगा। सिर्फ उनको पता चला आप ये फलाना जगह पे, ये लोकेशन पे आपने ये बिजनेस कर रहे हो, इतना भी पता चला तो वो खुद ढूंढते हुए आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताइए इस पूरा में इंफॉर्मेशन में कौन सा पॉइंट मेरे से रह गया, और आपको कहाँ पे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताया, आपको कहाँ पे डाउट आ सकता है और कहाँ पे आपका सवाल आ सकता है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस, लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।